देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए बार बार घटाने का विधि मतलब क्या, जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 16। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, तो इसमें हम लोग लगातार विषम संख्या लेंगे। लगातार विषम संख्या ऐसे लिखेंगे, क्रमागत विषम संख्या या लगातार या क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे। लगातार या क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या का क्या मतलब, जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और भी बहुत सारा होगा, 19 21 बहुत सारा। तो लगातार क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे। जैसे देखिए मैं एक बता रहा हूँ, जैसे 16 को अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए 16 में से क्या करेंगे, पहले एक घटाएंगे। तो 16 में से एक गया तो कितना होगा, तो 15। फिर अब 15 में से एक के बाद कितना, 3 है तो 3 घटाएंगे, कितना आया, 12 आया। 12 में से फिर देखिए 5 घटाएंगे तो कितना आया, 7। अब 7 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो 7 में तो शून्य, जब तक शून्य नहीं आवी तब तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कितना बार घटा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार घटा है। ठीक है, तो 4 बार घटा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे 16 का स्क्वायर, मतलब 16 का जो वर्गमूल होगा, 16 का वर्गमूल 4, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान है। बस आपको याद रखना है कि जो घटार है उसमें लगातार विषम संख्या होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, उसके 19 21 23 25 27, इसी तरह आगे बढ़ते चलेगा। जितना बड़ा संख्या वैसे निकालेंगे। ठीक है, 13 में दिया हुआ, तो ऐसे देखिए बार बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ पे 3 नंबर में कितना दिया हो, कौन कौन संख्या दिया हो, तो 100 लिख देंगे। संख्या बराबर 100। अब घटाएंगे तो 100 में से क्या घटाएंगे, तो शुरुआत में 1, तो 1 घटाएंगे कितना, 99। थोड़ा ध्यान से बनाना, 99 में यहाँ पर फिर 3 घटाएंगे, तो 99 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर घटेगा तो ये आ जाएगा 6, उसके बाद 9 96। 96 में से फिर 5 घटाएंगे, तो 96 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 91। 91 में से फिर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11, और यहाँ पर 11 और 7 यहाँ पर कितना आ गया, 8, 84। ठीक है, 84 आया। उसके बाद 84 आने के बाद देखिए फिर से 84 आया, 84 में 7 है तो यहाँ पर 9 घटाए दें, 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, 9 5 14, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 7, 75। समझ गए, इधर आप बगल में ही घटा लेते हैं। यहाँ पर 75, यहाँ 75 में से अब 9 है यहाँ पर, तो 9 के बाद कितना, 11। थोड़ा ध्यान से घटाना, एक भी घटाना अगर गलती हुआ तो आपका पूरा आंसर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना घटाएंगे, तो ये 4 हुआ, और उसके बाद ये 6, 64। 64 यहाँ पर देखिए 12 11 के बाद 13, तो 13 यहाँ पर करेंगे तो 1, यहाँ पर 5, 51 आया। 51 के बाद यहाँ पर देखिए 13 है, तो 13, तो यहाँ पर देखिए 13 के बाद कितना, 15, 15 घटाएंगे तो ये एक में से यहाँ पर नहीं 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 5, 4, 4 में से यहाँ पर एक जाएगा तो 3, 36 है, तो 36 में से यहाँ पर देखिए कितना घटाएंगे, तो ये 15 है, तो अब घटाएंगे तो 17, 17 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 6 हुआ, 6 यहाँ पर 16, 9 7 16, यहाँ पर कितना, 19। अब देखिए 19, तो 16 के बाद 17 के बाद कितना, 19, और 19 में से 19 जाएगा तो 0 होगा। तो लिख देंगे अतः 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 100 का वर्गमूल, मतलब रूट लगा देंगे, रूट ऐसे लगाएंगे तो वर्गमूल बराबर कितना बार घटाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार घटाएं तो 100 का रूट 10। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 10 का वर्ग कितना होता है, तो 100 होता है। बस ऐसे बना देना, देखिए काफी सिंपल है, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर ये हुआ, ये 2 का 3 का 1 नंबर दिया हुआ, यानी तो डायरेक्ट ऐसे लिख देना, संख्या 100। उसके बाद देखिए संख्या कितना लेंगे, तो संख्या 69 लेंगे। संख्या बराबर 69, 169, सॉरी 169। अब ऐसे ही घटाएंगे, 169 में से अब घटाना है। ठीक है, तो आप देखिए 169 में से घटाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 169 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 168। उसके बाद फिर देखिए 100, यहाँ पर 68 है, 3 घटाएंगे तो कितना, 165। फिर 165 में से 3 है, यहाँ पर 5 घटाएंगे कितना, 160 होगा। ठीक है, इसी तरह घटाते घटाते हम लोग को चलना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 160, 160 में से यहाँ पर देखिए 7 हुआ, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना, 3। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 3, यहाँ पर 5 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद 100 कितना आया, तो 153 आया, 153। फिर 153 में से 7 है, तो यहाँ पर अब 11 घटाएंगे, सॉरी 11 नहीं 9। 153 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे, 7 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे, तो ये 13, यहाँ पर देखिए 13 9 4, 13 4 आया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 100 कितना है, 44। 9 के बाद 11। थोड़ा आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो विषम संख्या लगातार है उसको लिख लेना है कहीं पर, उसके बाद जितना घटा के आए उसी में से घटाना। यहाँ देखिए 144 आया था, 144 में 9 के बाद 11 होता है तो 11, यहाँ पर घटाएंगे तो 3, फिर 3, 133 आया। फिर 133 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे, तो 11 के बाद 13 होगा, 13 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर 2, उसके बाद 1, 120 आ गया।
ठीक है, 120 आया। अब 120 में से फिर 13 है तो 13 के बाद कितना 15 होता है, तो 105 आ जाएगा। फिर 105 में से घटाएंगे तो कितना 15 के बाद कितना 17 होगा, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, 8 और ये कैरी तो 88 ही हो गया। ठीक है, अब देखिए 88, 88 में से घटाएंगे तो 17 हुआ तो 19 हो जाएगा। 19 में से घटाएंगे कितना 9 8 17, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर 69 होगा। 69, यहाँ पर देखिए 19 है तो 21 में से घटाएंगे तो 21 में से कितना घटेगा, तो ये घटेगा 8, उसके बाद कितना 4, 48 हुआ। 48 में 21 है तो 23 घटाएंगे, कितना बार में आएगा तो 5, उसके बाद 2, 25 हुआ। अब 25 में से फिर 25 घटेगा तो कितना लास्ट में शून्य, लास्ट में शून्य हमेशा आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः, अतः 169 बार ऐसे लिख देंगे। 169 का वर्ग कितना होगा, तो 169 का वर्ग कितना आया, तो कितना बार घटाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार में। ऐसे भी हम लोग 13 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 169। ठीक है, तो देखिए कैसे घटाए, वही आपको लगातार विषम संख्या लेना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, इस तरह आपको लगातार विषम संख्या लेंगे। उसके बाद एक एक करके घटाएंगे, पहला जो संख्या दिया हो उसमें से स्टार्ट करेंगे, घटाते 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 लास्ट में जो संख्या आएगा मतलब क्या शून्य आ जाएगा, और कितना बार घटाएं वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है।